ब्रह्मांड की जो भी सत्ता हो, ईश्वर है या नहीं है, इस पर हम तर्क वितर्क नहीं करेंगे। किसी भी धर्म में जो माने गए हैं उनकी आस्था है, लेकिन सृष्टि की कुछ घटनाएं हैं जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती किसी भी दृष्टि से। साइंस की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से, कहीं से भी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। जब व्याख्या नहीं होती तब बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े धर्मगुरु इस बात को सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि सृष्टि में कोई शक्ति तो है, ब्रह्मांड में कोई ताकत तो है जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है। आप देखें कि ब्रह्मांड में अभी भी खून या दूध नहीं बनाया जा सकता। अब बड़ी कल्पना की बात है, चींटियां अपने खाने पीने के लिए राशन हर दाने को 2 टुकड़ों में तोड़ करके जमीन के नीचे रखती हैं। उन्हें किसने बताया है कि अगर साबुत दाना होगा, साबुत अनाज होगा तो वो अंकुरित हो जाएगा, अब बीज फूट जाएगा, वो पेड़ बन जाएंगे। वे खुद ही 2 टुकड़ों में तोड़ करके जमीन के नीचे इकट्ठा करती हैं, बारिश के समय या मजबूरी में कभी उन्हें खाने के लिए। और देखें, धनिया के बीज को, धनिया के बीज 2 टुकड़ों में भी जम जाता है, अंकुरित हो जाता है, उसमें निकल आते हैं पौधे। इसलिए चींटियां धनिया के बीज को 4 टुकड़ों में तोड़ती हैं और तब ले जाकर के जमीन के नीचे इकट्ठा रखती हैं। उन्हें किसने बताया है? उन्हें इस बात को कौन समझाया है? और समुंदर के बीच में मछलियां ज्वार के समय वे आती हैं और किनारे अपने अंडे दे करके फिर भाटा के समय चली जाती हैं। बाद में जब उनमें बच्चे निकल आते हैं, उस दौरान वो फिर ज्वार के साथ आती हैं और अपने बच्चे, पूरे बच्चे लेकर के समुंदर में चली जाती हैं। उनको कौन सा बात किसने समझाई है? वो बातें किसने समझाया है उन मछलियों को?